चलिए अब इस पे आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले एक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स है जो सीबीएसई की तरफ से आया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ को जो एरिया मिला है वो दादर एंड नागर हवेली मिला है, जिसकी कैपिटल सिलवासा है, ठीक है। बाकी आप उसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मेनली इसका मोटिव भी यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे स्टेट्स और दूसरे इस टाइप की यूनियन टेरिटरीज के बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो उसी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कि आप घर बैठे हैं और घर बैठे आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी चाहिए। अब ये हर ईयर चलेगा, हर ईयर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक टॉपिक, एक स्टेट या कुछ भी इस टाइप का दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें इस बार हमें चंडीगढ़ को मिला है दादर एंड नगर हवेली, और 12th को बिजनेस स्टडीज पे इसके लिए मिला है कि आपने जो दादर एंड नगर हवेली के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी वहां जो फेमस उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज के बारे में बताना है कि आप उनको कैसे प्रमोट करोगे। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहां पर फेमस है क्या क्या प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने वहां थोड़ा देखा था कि वहां पर बास्केट मेकिंग, लेदर क्राफ्ट्स, ठीक है, मैट वीविंग, क्योंकि थोड़ा सा वो ट्राइबल एरिया पड़ता है तो वहां पर इन चीजों की जो है वहां प्रोडक्ट्स ये बनते हैं। बाकी रही बात, वो आपने देखना है कि आप इन पे कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके कैसे लेते हैं। देखिए बहुत इजी वे में आपको बताऊं कि क्योंकि मेरे बेटे ने भी बनाई है, उसको टूरिज्म पे मिला हुआ था इस पे टॉपिक, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सबको आती होगी, एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, उसमें जाके 3-4 स्लाइड्स आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर वहां का जो फेमस प्रोडक्ट है उसको लीजिए और उसकी प्रमोशन कीजिए, ठीक है। वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मोस्टली मिल भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उस पे स्लाइड्स बना लीजिए, जिसको स्लाइड्स बनानी है स्लाइड्स की फॉर्म में कर लीजिए, किसी को कुछ और वे में, वैसे हमें सिर्फ इसी के फॉर्म में बोला है। तो आपने मेनली प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है, और उसकी प्रमोशन कैसे करनी है किसी एक प्रोडक्ट की, और उसको कैसे आप प्रमोट, क्योंकि आपके मार्केटिंग में आपने टॉपिक पढ़ा होगा प्रमोशन का, तो वो आपने करना है कि वहां पर जो प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रमोट वो करते हैं, कैसे उनकी नेचुरल जो सराउंडिंग्स है उसको लेके उसको वो बनाते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम उनकी प्रमोशन के बारे में बताना है कि हमने प्रमोट करना उनका प्रोडक्ट। उनकी प्रमोशन एक्टिविटीज को बताना है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मेनली उनका प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि इतनी स्लाइड्स तो बनानी नहीं है हमने, 3-4 बहुत है, ठीक है। और एक स्लाइड पे आप अपना नेम, अपनी क्लास दे सकते हैं, प्रॉपर आप लिख सकते हैं हम इसके दादर नगर हवेली उसका कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम ये है, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ, उसको ऐसे प्रमोट उन्होंने कैसे कर रखा है उस प्रोडक्ट को, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी, तो वो आप बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। तो मैम इसकी भी पीपीटी बनाना। हाँ जी पीपीटी ही बोल रही हूँ मैं, पीपीटी ही बनानी है। मैम यस। क्या पहले तो बोले सुंदर। एक हाँ बोलो बोलो, इसमें क्या, सबके क्वेश्चन सबके लिए जानने जरूरी है। हाँ मैम जैसे कि मैम सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है मैक्सिमम, हाँ तो सबकी मिलेगी मतलब आपको, आई हर थिंक। एक की मतलब पीपीटी, हाँ नहीं हाँ, पीपीटी सबकी बना सकते नहीं हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को ब्राउशर्स की फॉर्म में बना सकते हो, एडवर्टाइजिंग की फॉर्म में बना सकते हो, किसी का कोलाज मेकिंग बना सकते हो, ठीक है। मैम एडवर्टाइजिंग कैसे? ब्रोशर्स नहीं बनते, आपने देखा होगा, बुकलेट्स ही आती है, या आपको मैं कोलाज मेकिंग कह रही हूँ, कोलाज मेकिंग देखा है ना, जैसे आप अपनी फोटोग्राफ्स की पिक्स लगाते हो एक पेज पे एक तरह की कुछ डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जनवरी में मैंने ये किया या फेब में ये किया, कुछ इस टाइप की आप करते हो। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स रिलेटेड उसका वो बना सकते हो, कोलाज बना सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। मैम पीपीटी बनाना कंपलसरी नहीं है ना? नहीं पीपीटी इस कंपलसरी नहीं है, पर वो इजी वे है, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट की बना लोगे और आप एक साथ आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी मैम एक बात सुनना जरा। हाँ जी मैम तो हमने इसका प्रोडक्ट बनाया है ना,
मतलब इसका प्रोडक्ट लेना है, तो फिर उसका हम एडवर्टीजमेंट पेपर पे इजीली बना सकते हैं, एक पेज का एडवर्टीजमेंट बना देते हैं। देखो कलरफुल फोटोग्राफ्स लेनी है तो आप ऑनलाइन या तो उसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, ठीक है। हम मान लो हाथों से बना लेंगे ना, एडवर्टीजमेंट है। मैट वीविंग है, अगर पिक्चर्स लगाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसको अट्रैक्टिव सा कलरफुल सा बना लेना, फिर बताना आप इसको कैसे प्रमोट करोगे, उससे रिलेट कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि डिट्टो वही ऐसा ही हो। मैम हाँ जी, जिसको जैसे इजी लिखना लगे। है, हाँ जी, यस लिख ऋषभ। मैम लिखना है उसमें, मतलब हाँ, लिखना लिखना भी है बोल ना, दिया। थोड़ा बहुत लाइंस नहीं लिखोगे उसके ऊपर तभी तो बताओगे क्या कर रहे हो। सारी पिक्चर्स ही नहीं बनेगी, लिखना भी है ना पिक्चर्स। मैम पर अगर एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो फोटोज ही लगेंगी ना। प्लीज। फोटोज लगेंगी पर कुछ लाइंस भी उसमें देना ना, ठीक है ना। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आप 1 2 3 पेज कुछ ऐसे बनाओ ताकि आपका कुछ मतलब लगे मैम कि प्रोडक्ट के बनाया एज अ बारे में 12th लिखना है। क्लास, क्योंकि 12th क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को तो चलो हम फिर भी कह मैम देंगे एक ही पेज बना दो, पर आपको तो हम कह सकते हैं 3-4 स्लाइड्स बना दो, 3-4 पेजेस पे उसको दिखाओ। हाँ जी बोलिए कार्तिक। मैम आपके बेटे की जो पीपीटी है वो भेज सकते हो, इससे देख लेंगे थोड़ा सा। उसने तो अपने लेवल के हिसाब से बनाया है, कोई बात नहीं। अगर मुझे अभी उसकी अवेलेबल होगी, भेज चुका है वो तो कब का, पर मैं आपको भेज दूंगी। उसकी टूरिज्म पे थी, बहुत सिंपल सा उसने भी बनाया, कुछ ऐसा नहीं इतना किया, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को उनको कहा है सिंपल अपनी जितनी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत करके क्रिएटिविटी दिखाइए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक है सेंड कर दूंगी वो पीपीटी। मैम हाँ जी, यस। मतलब आप कह रहे हो कि 4 स्लाइड्स बनानी है, उसमें से हम एक स्लाइड में प्रोडक्ट के बारे में भी लिखेंगे और फिर हाँ पिक्चर्स हाँ, भी जैसे लगाएंगे। आपने मैट पे लिया है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा वहाँ बास्केट मेकिंग है, लेदर क्राफ्ट्स है, मतलब यहाँ लेदर के जो स्लीपर्स है वो फेमस होते हैं वहाँ के। बैम्बू की जो बास्केट्स बनती है क्राफ्ट से रिलेटेड, वो बड़ी अट्रैक्टिव वहाँ बनती है, तो आप उसको लेके बस थोड़ा सा कर देना, पिक्चर्स आपको मिल ही जाएंगी ऑनलाइन। वहाँ मैट वीविंग बहुत है, बैम्बू से बनती है वो ना, वहां पर यही सब होता है। वहाँ रूरल एरियाज ट्राइबल लोग हैं तो इसी चीजों को वो यूज करते हैं और पहनते हैं, तो वो चीजों को आप ले सकते हो उस चीज में। उनकी तो ड्रेस में भी ये सब चीजें लगी होती है, बैम्बू सा, ठीक है ना। तो ये सारा मैम आप थोड़ा सा उसको स्टडी करोगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। मैम हाँ जी, यस। पीपीटी बनाएंगे तो आपको सेंड करनी है। हाँ, वो बता दिया जाएगा, पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आपको ईमेल आएगी। मैम शीट्स पे बना सकते हैं ना? हाँ, शीट्स पे ही बना सकते हैं, उसकी फिर आप पीडीएफ बना देना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 12th में ऐसा कुछ नहीं आया कि आपने वही बनाना है, आपको सिर्फ आया है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कि आपने प्रमोशन करना है प्रोडक्ट की, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली का, तो बस यही है। तो यहाँ कहीं नहीं है, जैसे कईयों को आपका कहा है अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कईयों को ब्राउशर्स वर्ड ही लिखा हुआ है, कईयों को कोलाज मेकिंग प्रॉपर आया है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको यही बोला है तो आपने पीपीटी ही बनानी है, आप अपना क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है मैम। यस। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस, एनी अदर? मैम यस मैम मैम हमने कहा था कि पानी पे बना सकते हैं, पानी भी तो मिलता है वहाँ पे। क्या मिलता है? पानी? पानी वाटर? मैम, पानी वाटर। नहीं, वाटर पे क्या है वहां का प्रोडक्ट? वो है प्रोडक्ट है वाटर, फेमस वाटर है वहां का, वो आप सर्च कीजिए, अगर आपको लगता है कुछ अच्छा मिलता है तो उस पे बना लीजिए। अभी तो वही है ना, हमें भी नॉलेज अभी मिलेगी, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे, मैं भी देखूंगी क्या क्रिएटिविटी है, क्या आप दिखा रहे हो उस पे, ठीक है ना। अगर वहां की बिस्लेरी का आपको लग रहा है वाटर का ऐसा है तो आप बना लीजिए उस प्रोजेक्ट पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यस मैम, ये तो मई में आ गया था ना इसके बारे में, मतलब हाँ, ये कब से चल रहा था, पर हर स्कूल डिफरेंट टाइम पे दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप फटाफट इसको प्रिपेयर कर लीजिए।
आपको ज्यादा देर नहीं तो उसमें लगेगी। मेंशन करना पड़ेगा। 1 आवर नहीं, कोई अभी डेट नहीं डालनी, बस आप अपना बनाइए, मुश्किल से 1 आवर भी नहीं लगेगा, ठीक है आपको ये करने में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली नहीं बन मैम, जैसे जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ तो मैम सब्जेक्ट्स को दे दो, आधा मैम आधा घंटा भी नहीं लगेगा, जो जो टीचर्स जैसे जैसे नहीं देंगे नहीं मैम, हाँ जी। वो नहीं कह रहा मैं कह हाँ रहा हूँ कि जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेंशन करने की, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का हाँ है, ऑब्वियस है, ऐसे। ये बिजनेस स्टडीज का है। हाँ आप लिख देना ना, जब फर्स्ट स्लाइड तो आप बनाओगे इसी की ना, आप अपना नेम देना, आप बताना कि हम प्रोडक्ट ऑफ दादर एंड नगर हवेली पे बना रहे हैं, ये बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट है, वो तो बताओगे ही ना। पहली मैम शीट तो बनेगी इसी चीज पे, तभी तो पता एक्सक्यूज चलेगा। मैम, हाँ जी यस। मतलब पीपीटीज तो अलग अलग ही बनानी है ना? हाँ हाँ चलिए हम मैम स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट करें आज हम। हाँ जी यस बोलिए। मैक्सिमम 4-5 एक बार दोबारा पेजेस। बताना, 4 वो आपकी 5 आवाज नहीं आ रही थी। 4-5 स्लाइड्स बनानी है। आपका टॉपिक है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन दादर एंड नगर हवेली का कोई भी आपने प्रोडक्ट लेना है जो वहां का फेमस है, उसको प्रमोट करना है थ्रू एडवर्टाइजिंग, ब्राउशर्स, कोलाज मेकिंग, स्लाइड्स, पीपीटी, किसी भी फॉर्म में जो आपको लगता है आप अच्छी तरह बना सकते हैं, क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, वो बनाना है, ठीक है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है वो दादर एंड नगर हवेली पे ना मिले, कोई और सिक्किम और कहीं और की मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दी है, क्योंकि चंडीगढ़ एंड नियर बाय एरिया को दादर एंड नगर हवेली का टॉपिक मिला है, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मैम अवेलेबल है। यस मैम यस बोलिए। मैम मैम इस पे जो वो है पीपीटी, इसमें कितनी की क्रिएटिविटी दिखाएंगे मैम? चिट्टे चिट्टे तो पेज होंगे, काले रंग की 4 टाइप to है, 5 एक दो बनानी है फोटो लग बेटा, जाएगी बस बस। 4 to 5, 3 4 5 जितनी आप समझा सके, 3 to 5 तक बस शीट्स। मैम वही नहीं मैम, वो तो ठीक है, क्रिएटिविटी की पूछ रहा हूँ मैम मैं। हाँ क्रिएटिविटी क्या पूछ रहे हो, कितनी बनानी है? मैं उसमें नहीं बस मैम, फर्स्ट उसमें शीट पे कितनी की आपका क्रिएटिविटी नेम है, लगेगी मैम? सब्जेक्ट है, 4 शीट्स आप बना दो उस पे चीजों पे, बस खत्म। बस मैं यही आपको क्रिएटिविटी है। आपको मैं एक सेंड कर दूंगी, आप देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको सेंड यस कर, मैम, अभी समझ नहीं आ रहा मैम, भेज दो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको कर दूंगी। चलिए स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक हम देख रहे थे, कल हमने कैपिटल मार्केट एंड डिफरेंस किया था, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में। नाउ स्टॉक एक्सचेंज का हम टॉपिक करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आप सबने नेम सुना हुआ है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की। सबने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, आप न्यूज देखते हो उसमें सुनते हो। स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप ऑफ मार्केट ही है, जैसे हम नियर बाय मार्केट में जाते हैं कुछ सेल एंड परचेज करने, वैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर शेयर्स और डिबेंचर सेल होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो मार्केट जहां एक्सचेंज होता है, क्या, सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह वहां सेल होती है। स्टॉक एक्सचेंज जो है हेल्प करता है हमारे को। ये देखिए पहले तो हिस्ट्री है स्टॉक एक्सचेंज की, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया, ठीक है, फिर कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास में आया, तो ये हिस्ट्री भी सारी दी हुई है आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बना। तो स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, हम कह सकते हैं, वी कैन से, ठीक है, वेदर कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of mainly assisting, regulating and controlling the business। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस क्या है। असिस्टिंग मतलब हेल्प करना, रेगुलेटेड मींस देखना कि रेगुलर वे में हो रहा है और लीगली है, और कंट्रोल करना किसे, बिजनेस को। कौन से बिजनेस को, जो बाइंग एंड सेलिंग है या डीलिंग इन सिक्योरिटीज है, मतलब सेल और परचेज ऑफ जो शेयर्स डिबेंचर्स होते हैं उनको हेल्प करना स्टॉक एक्सचेंज का काम है।
उनको रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज का काम है और उनको कंट्रोल करना स्टॉक एक्सचेंज का काम है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वेयर, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वी कैन से, जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की, और दूसरी हम बात कर सकते हैं, और वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर जाती है विद मनी। अब ऐसा ही नहीं है कि जिसने कुछ खरीदना है तो उसने कुछ बेचना भी जरूरी है। मैंने कुछ खरीदना है तो मुझे मनी पे करना पड़ेगा, मुझे कुछ सेल करना है तो मुझे उसके बदले मनी बनेगी। तो एक्सचेंज ऑफ इनटू मनी भी है, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। प्लस ये मेनली कंपनीज को हेल्प करता है ताकि उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, उन्हें लिक्विडिटी में हेल्प कर सके, उनकी सेफ्टी कर सके उनके इन्वेस्टर्स को, और क्रेडिट वर्दीनेस को बनाए रखे। तो ये आप कह सकते हो, ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। क्लियर है? वेरी सिंपल मीनिंग है कि स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप ऑफ मार्केट है जो हमें असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है हमारे बिजनेस को। किसको? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या फंक्शंस करती है। वेरी इजी 6 फंक्शंस है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मेन बेसिक फंक्शन ही यही है स्टॉक एक्सचेंज का, कि वो कंटिन्यूसली सेल एंड परचेज करती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का। जो भी इन्वेस्टर्स जिनको लगता है हमने डिसइन्वेस्ट करना है या री इन्वेस्ट करना है, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। डिसइन्वेस्ट मतलब बेच देना, री इन्वेस्टमेंट मतलब वापस से परचेज कर लेना। और हम कह सकते हैं ये एक रेडीमेड मार्केट है लिक्विडिटी के लिए और इजी मार्केटेबिलिटी के लिए। मींस आपको कभी भी कैश की जरूरत है, क्विकली की जरूरत है, तो आप शेयर मार्केट में जाके अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी मतलब कैश तो देती ही देती है, और आपके जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनकी मार्केट को भी इंक्रीज करती है। फिर आ जाता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज ही है जो आपके प्राइसेस को डिटरमाइन करता है। हमने पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई किससे अफेक्ट होती है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। या प्राइस किससे अफेक्ट होता है? डिमांड एंड सप्लाई से। तो स्टॉक एक्सचेंज ही है जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज को डिटरमाइन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्राइस जानना है, इंफॉर्मेशन जाननी है, तो आपको देखना पड़ेगा कितनी सिक्योरिटीज परचेज या सेल हो रही है। तो मतलब पूरी सीधी सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज जो है प्राइस को भी इफेक्ट करती है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस तो करती है, ऊपर ही हमने बताया, वो रेगुलेट करती है, रेगुलर डीलिंग्स करती है, लीगल फ्रेमवर्क में डीलिंग करती है। और आपको पता है जितनी भी सिक्योरिटीज यहाँ पर क्लियर होती है, सेटल डाउन होती है, वो सेबी के अंडर होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। जो भी ब्रोकर सिक्योरिटीज के साथ डीलिंग करता है वो मेंबर होता है, ऐसे कोई भी नहीं बन जाता। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स लगाए होते हैं वो पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ मतलब स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को सेफ रखने में हेल्प करते हैं, उनको धोखा देने में नहीं करते। क्लियर? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूशन है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो डिसइन्वेस्ट करते हैं या री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सेल एंड परचेज करते रहते हैं। इससे क्या होता है? सेविंग